हैं तो जब संसद पर फसल बिकेगी और जब मोदी जी कह रहे थे कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो संसद पर जब फसल बेचने जाएंगे तो तब पता चलेगा कि एमएसपी कितनी थी, कितनी है और कितनी रहेगी। और जिस प्रकार से शुरू हुआ था उससे ज़्यादा मजबूत स्थिति में फिलहाल अब हम हैं। आपने देखा होगा कि जब से आंदोलन चला है कई ऐसे प्रोपेगेंडा सरकार ने चलाए हैं कि हम 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं, कभी 12 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, कभी इनके भाजपाई विधायक आ जाते हैं। तो मतलब नाना प्रकार के ये प्रोपेगेंडा लाते हैं निकाल के कि हम आंदोलन खत्म कर देंगे। और अब भी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम आपने देखा होगा कि हरियाणा सरकार ने टिकरी बॉर्डर वालों को दिया था, लेकिन इनके सारे प्रोपेगेंडा झूठे हो रहे हैं। आंदोलन इतना मजबूत अब हो चुका है कि पहले ये आंदोलन कुछ ही जगहों पर था, लेकिन अब गली गली कूचे हर गांव के हर किसान तक आंदोलन पहुंच चुका है। कैसे मापते हो कि आंदोलन मजबूत हो गया? क्या आधार है आपके पास? आधार ये है कि अब गांव के हर गली हर कूचे हर चौपाल हर खाट हर उक्के पे आंदोलन की चर्चा चल रही है। और अब फिलहाल जहां पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि जिला पंचायत अभी चुनाव हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में होने का काम किया गया है, तो इसका हमने ये तुलना की कि एक भी जो सत्ताधारी लोग हैं, जो पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके लोगों ने एक भी जगह अपना झंडा लगाकर अपनी टोपी लगाकर वोट मांगने का काम नहीं करा। खासकर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये लोग आने वाले समय में हमारे सामने और किसानों के सामने मजबूती के साथ आ पाएंगे। जबकि किसान फुल मजबूती के साथ इनके आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि अब भी वक्त है, अब भी सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय वो भयावह समय होगा जब आप लोगों को गाँव में किसानों के मजदूरों के पास जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो सरकार तो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कल जो सत्यपाल मलिक का जो बयान आया उससे ऐसी लग रहा कि सरकार नहीं मानेगी, कानून वापस नहीं करेगी। सत्यपाल मलिक तो पहले भी किसानों के समर्थन में कितनी बार बयान दे चुके हैं। सत्यपाल मलिक तो अभी 1 महीने पहले अपने गांव आए थे बागपत जिले में, और वहां से कह गए थे कि मैंने प्रधानमंत्री से साफ तौर पर कहा कि किसानों के साथ ऐसी स्थिति मत कीजिए। अगर आप सत्यपाल मलिक जी की बात मानते हो तो आप उनके पुराने बयान उठाकर देखो, वे शुरू से लेकर ही कहा है कि मैंने सरकार को समझाने की कोशिश करी। वो निरंतर समझा रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही किसान के बेटे रहे हैं। किसान की हालत, मजदूर की हालत वो लोग जानते हैं। आप लोग देखते होंगे कि अभी बारिश का मौसम आया था और किसान अपनी गेहूं की फसल उठाने में आधी तो उसकी फसल वैसी चली गई। तो सत्यपाल मलिक जी किसान के मजदूर के बेटे हैं। वो लोग किसान की हालत दयनीय स्थिति को पहचानते हैं। वे लोग जानते हैं अगर किसान को उसका हक ना मिला तो अब की बार एक किसान उठने वाला अगर 5 महीने से नहीं उठा तो आने वाले समय में भी ये लोग उठने वाले नहीं हैं। ये लोग सरकार अपने ही नेताओं की, अपने ही गवर्नरों की बात मान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसान बैठे रहने दो। सरकार कब तक चाहेगी भाई साहब? देश में ऐसा आपातकाल, अघोषित आपातकाल इस देश में है। आपातकाल जैसी स्थिति फिलहाल देश में लगी हुई है, तो कब चाहेगी? अब नहीं चाहेगी। उत्तर प्रदेश ऐसा एकमात्र प्रदेश है जो देश में केंद्र में दिल्ली के जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश खोलता है, और उत्तर प्रदेश से दिल्ली के रास्ते जाने पर किसान बैठा है। तो उत्तर होते ना सर, वोट इस बात को भूल जाइए आप, वोट इस मुद्दे पर नहीं देते। अब की बार मैंने क्या कहा, 5 महीनों से किसान ये बैठे हैं, तो अब की बार ये आंदोलन किसानों के मुद्दे गांव के हुक्के तक, गांव की चौपाल तक, गांव की खाट तक पहुंच चुका है। अब हिंदू मुसलमान धर्म जाति ऊंच नीच अमीर गरीब इनके आधार पर अब किसान का मेरा मजदूर वोट नहीं देगा। अभी आपने देखा होगा कि कालाबाजारी, दवाओं में कालाबाजारी चल रही है, तो अगर रोटी पर कालाबाजारी चल गई तो आने वाले समय इससे भी भयावह स्थिति देश में होगी। तो अगर दवाओं की कालाबाजारी से देश में आपातकाल की स्थिति हो सकती है, तो रोटी की कालाबाजारी देश में इससे भी ज्यादा बुरी भयावह स्थिति पैदा कर दी।